जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जिस डिफेंस डील का इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से था, जिसको लेकर प्रश्न काफी ज्यादा आ रहे थे कि ये डील फाइनलाइज कब होगी, फाइनली इसको लेकर अब कंफर्मेशन सामने आ गई है। हम बात कर रहे हैं राफेल एम डील की। हाल ही में आप सबने सुना कि राफेल एम डील को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिली और उसके बाद संभावित डेट जो बताई गई कि अप्रैल लास्ट में जो डील है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी। तो कल इस पे फाइनल स्पष्टीकरण आ चुका है। दरअसल राफेल एम, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं काफी लंबे समय से, इसकी आधिकारिक डील मंडे को साइन की जानी है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो मंडे को भारत और फ्रांस के बीच में जो आधिकारिक डील है 63,000 करोड़ रुपए की, जहां पर 26 की संख्या में जो राफेल एम फाइटर जेट्स की खरीद होनी है, ये फाइनलाइज होगी। इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एयरक्राफ्ट सामान्य राफेल एम भी नहीं होंगे जो फ्रांस की नौसेना में हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इसमें एक नया ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलेगा। आपको पता ही है कि जो फ्रांस के राफेल एम है, ये बेसिकली फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ढाले गए हैं और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर में हमें स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलती, बल्कि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। यानी कैटपल असिस्टेड लॉन्च वहां पर होता है, जहां पर कैटपल की सहायता से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। लेकिन भारत में हमें स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। यहाँ पर हमें एक रैंप देखने को मिलता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य में, और उस रैंप से ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में राफेल एम यहाँ पर ऑपरेट नहीं किए जा सकते। इसके लिए कुछ व्यापक बदलाव से इन एयरक्राफ्ट को गुजरना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको याद दिला दें कि 9 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से डील को अप्रूव किया गया था और इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो सामने आई है कि ये हाईली मॉडिफाइड होंगे इंडियन नेवी के हिसाब से। जी हाँ, भारतीय नौसेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें मॉडिफिकेशंस करवाने वाली है। और जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट है, वैसे ही भारतीय नौसेना के पास नेवल स्पेसिफिक वेरिएंट जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने का काम करेंगे। इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट में हमें सिर्फ फाइटर जेट ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि एडवांस वेपन सिस्टम, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स, पर्सनल ट्रेनिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स और भी कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलने वाली हैं। हाँ, अब बात करते हैं वो मॉडिफिकेशन जिसके बारे में अभी हम पूर्व में डिस्कस कर रहे थे। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने से पहले जो राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनके जो लैंडिंग गियर्स है, इनको रीइंफोर्स किया जाएगा ताकि जो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से कंपैटिबल हो सके, यानी उस एक्सट्रीम स्ट्रेस को ये सह सके जिससे इन्हें गुजरना है। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल सिस्टम है, ये भी इंटीग्रेट किए जाएंगे और इनके जो एरेस्टर हुक्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा। फोल्डेबल विंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हालांकि अभी भारतीय नौसेना ने इस पर टिप्पणी नहीं करी है। मीडिया के हवाले से ही खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर संभावित है कि राफेल एम में हमें फोल्डेबल विंग्स देखने को मिल जाएं। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि मिसाइल्स की जहाँ तक बात रही तो इसमें 650 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली जो स्कैल्प ईजी मिसाइल है वो भी देखने को मिलेगी। और आने वाले भविष्य में, क्योंकि भारतीय नौसेना ने सोर्स कोड मांगा है मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए, तो अस्त्र और रुद्रम सीरीज की मिसाइल और ब्रह्मोस सीरीज की जो मिसाइल्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये डील कोई बहुत बड़ी डील तो नहीं है, बहुत बड़े नंबर्स में नहीं है, लेकिन भारतीय नौसेना की तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय नौसेना के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, तो हमारे पास कैरियर बॉर्न फाइटर सिर्फ 40 है जो कि इस समय ऑपरेशनल है और उनकी भी जो अवेलेबिलिटी रेट है वो बहुत अच्छी नहीं है। और इसीलिए भारतीय नौसेना को राफेल एम का इंतजार है। राफेल एम ने बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को एक फियर्स कंपटीशन में हराया है और खुद की उपयोगिता को साबित भी किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम डील फाइनलाइज कर लेंगे तो हमें तत्काल एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। जिस हिसाब की फ्रांस की ऑर्डर बुक है और जिस हिसाब से फ्रांस का प्रोडक्शन रेट है तकरीबन 11 से 15 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष का, उस हिसाब से तो हमें 2030 तक ये एयरक्राफ्ट फ्रांस डिलीवर कर पाएगा। उससे पहले जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम नज़र आती हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि जो कॉमनैलिटी फैक्टर है इसको भारतीय नौसेना ने काफ़ी अच्छे से देखा है। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इस उद्देश्य के साथ राफेल एम को लिया है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अधिकतर भारत में है और उसका श्रेय जाता है राफेल की डील जो इंडियन एयरफोर्स ने साइन करी थी उसके चलते इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में विकसित हो रहा है। तो आने वाले निकट भविष्य में अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हमें तत्काल उसके लिए जो हेल्प है वो मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा
कि ये सिर्फ एक आंतरिक समाधान है। हम इससे ज़्यादा उत्साहित एक और प्रोग्राम को लेकर के हैं और वो हमारे उत्साह का प्रमुख कारण होगा, और वो प्रोग्राम है हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम। जी हाँ, टेरबीएफ प्रोग्राम को लेकर भारतीय नौसेना काफ़ी उत्साहित है और उनका कहना है कि इस समय हम जी जान से इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सीडीआर बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, जिसके बाद सीसीएस अप्रूवल मिलेगा और फिर प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग फेज की शुरुआत होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।